क्योंकि पुराने वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक नहीं है, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक नहीं है, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी अब रोक नहीं है। वाहन मालिकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। दिल्ली में ईओएल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। ये वाहन सड़कों पर चल सकते हैं, इन्हें फ्यूल मिलेगा, इन वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। 4 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है। संभव शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, विस्तार से बताइए इस सुप्रीम कोर्ट से आ रही खबर के बारे में। जी बिल्कुल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। पहले से एक याचिका पड़ी हुई थी, दिल्ली सरकार की ही ये याचिका थी। पिछले महीने दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव की थी कि 10 साल और 15 साल की जो अवधि है इस पर रिलैक्सेशन दिया जाए, और बिल्कुल उसी पर राहत देते हुए, एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई द्वारा हेड की जा रही थी, उन्होंने कहा कि जो 10 साल पुराने डीजल के जो वाहन हैं उन पर रोक नहीं लगेगी, और जो 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं वो भी चलाए जा सकते हैं। और इस तरह की एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, साथ ही साथ एक नोटिस जारी किया, और CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उसको नोटिस जारी किया और सरकार को नोटिस जारी किया। दोनों से जवाब मांगा है। 4 हफ्तों में उन्हें इस पर जवाब देना है। तो दिल्ली NCR में अब 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर फिलहाल राहत है, और ये एक बड़ी खबर है। और ये राहत के साथ साथ सरकार को, दिल्ली सरकार को और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसके लिए एक डिटेल्ड अपना रिप्लाई कोर्ट में फाइल करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या क्या चीजें रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। दोपहर को ये ऑर्डर पास किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच द्वारा ये पास किया गया, और कहा गया पुराने वाहन मालिकों को अभी फिलहाल हम राहत देते हैं। और अभी दिल्ली NCR में जो ये कानून था जिसके तहत 10 साल के डीजल व्हीकल्स और 15 साल के पेट्रोल व्हीकल्स पर रोक लगाई जा रही थी, तो उस पर हटाते हुए उसको एक तरह से अभी वो वाहन, जो पुराने वाहन हैं वो दिल्ली NCR में चल सकते हैं। अभी उन पर कोई रोक नहीं है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी अब रोक नहीं है। तो ये और साथ ही साथ लेकिन इस बीच में संभव उन लोगों का एक बड़ा नुकसान माना जाएगा जिनके वाहन या तो जब्त कर लिए गए, या जिन्होंने औने पौने दाम में ये देखते हुए कि वो फंस गए हैं, उन्होंने अपने वाहनों को बेच दिया। जी बिल्कुल, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वाहनों के जो मालिक हैं उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस तरह का नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से उन्हें रिलीफ है। देखिए, ये भारी मात्रा में वाहन थे और हम लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे थे। कई तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जहां पर फ्यूल पंप पर उन्हें अलाउ नहीं किया गया और उनके वाहन भी जब्त किए जा रहे थे। और साथ ही साथ इसकी भी जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी भी कई खबरें आई थी कि औने पौने दामों पर कोई मान लो 50-60 लाख का व्हीकल है, उसकी ये टाइम पूरा हो चुका है, तो उसे 5-6 लाख रुपए की बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट पर बेच दिया गया। तो हाँ, उनके लिए तो एक तरह से उन्हें दुख होगा, उन्हें अब लग रहा होगा कि शायद वो कुछ दिन और रुक जाते। लेकिन ये देखिए, इस तरह के जब भी फैसले आते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कोर्ट आम तौर पर एक बिगर पर्सपेक्टिव लेता है और एक ऐसा डिटेल्ड ऑर्डर लाता है जिससे कि जनता जो है वो लार्ज स्केल पर प्रभावित ना हो।
और जनता को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही ये पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और तमाम लोगों से जिनसे हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड पर, उन लोगों का भी यही कहना था कि अचानक से इस तरह का, क्योंकि क्या होता है कि 10 साल में जिस तरह से गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, गाड़ियों की कीमत होती है, वो 10 साल में खराब नहीं हो जाती हैं गाड़ियां, या 15 साल में खराब नहीं हो जाती। तो ऐसे में इतनी जल्दी उन्हें आउट ऑफ स्टॉक कर देना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करें, देखो यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो और हम देखते हैं, हम और आप, हम लगातार रिपोर्ट करते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि दिवाली आते आते जो प्रदूषण की स्थिति होती है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है दिल्ली में, और बहुत दम घोटू जिसे हवा कहते हैं वो स्थिति आ जाती है। और फिर CAQM, कमीशन ऑफ इंडिया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यही अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं कि हाँ, जो वेहिकुलर इमिशन है, गाड़ियों से उठने वाला धुआं है, या जो पुरानी गाड़ियां हैं, या BS6 मैंडेट की जो गाड़ियां नहीं है, भारत स्टेज 6 की, उन सब गाड़ियों वाहनों की वजह से बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। और चूंकि दिल्ली में सरकार बदली है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब BJP की सरकार है, तो वो नहीं चाहते, हो सकता है ये एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस बार वो उस तरह की डांट सुने कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरह की पुरानी सरकारें लगातार हर साल पोल्यूशन पे सुनती आई हैं। इसीलिए इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स मेजर्स लिए गए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरह से रोक लगा दी है। इंतजार रहेगा संभव 4 हफ्ते बाद दिल्ली सरकार क्या फाइल करती है अपना जवाब, और उसके बाद आगे कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आता है। संभव, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय